Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Increase Your Knowledge with Amrita. I am Amrita and I am your online teacher. So guys, today's topic is break a statement in C. In my previous video, we had already discussed about do while loop in C. So guys, if you haven't watched my previous video, then go and watch my previous videos first. देन कम टू दिस वीडियो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में। ईच एंड एवरी पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, लाइक व्हाट इज ब्रेक स्टेटमेंट, व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट, व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट एंड व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। क्लियर? सो स्टार्ट विद डेफिनेशन। एज वी ऑलरेडी नो दैट break is a keyword. Break is a keyword in C. Clear? Which is used to bring the program control out of the loop. Clear? कंट्रोल को लूप के बाहर लाने के लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। क्लियर है? नाउ सेकेंड थिंग, व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। अभी आपको समझ में नहीं आया कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या है, किस तरह से वर्क करता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आगे हम जैसे जैसे मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताती जाऊंगी, आपको चीजें समझ में आती जाएंगी। क्लियर? बिल्कुल। तो सिंटेक्स क्या है? व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ, अच्छा, बिफोर डिस्कसिंग अबाउट सिंटेक्स ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन डू वी यूज ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज हम कहाँ करते हैं? In the case of switch statement or in the case of loop, we can use break statement. Clear? क्या बताया मैंने कि switch statement के केस में and second one loop, इन दो केस में हम break statement का यूज कर सकते हैं। Now coming to this point, what is the syntax? So here you have either loop or switch statement. Clear? And inside loop or inside switch statement we can use break. Clear? Break. ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर अपर नहीं लोअर केस रहता है। जितने भी कीवर्ड होते हैं सी में, जितनी भी कीवर्ड होते हैं सी में, सब लोअर केस में होते हैं। ठीक है? और यहाँ पे सेमीकोलन होता है। तो प्रोग्रामिंग में सेमीकोलन कहाँ है, कोलन कहाँ है, कॉमा कहाँ है, डॉट कहाँ है, इन सब का यूज हमने किस तरह से किया हुआ है, ये आपको ध्यान में देखना होगा। अगर आपने इन सब की गलती की, फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रोग्राम है और आपने सेमीकोलन लगाना छोड़ दिया ब्रेक स्टेटमेंट के आगे, तो क्या होगा? आपको कंपाइल करने के बाद क्या आएगा? एरर आएगा। और एरर में क्या आएगा? सिंटेक्स एरर आएगा। क्लियर है? ओके, सो दिस इज द सिंटेक्स ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट की वर्किंग क्या होती है, किस तरह से हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है? एंड जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसका यूज हम कहाँ करते हैं? स्विच केस में करते हैं और लूप में। जितने भी लूप होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, नेस्टेड। अच्छा, नेस्टेड लूप क्या होता है? नेस्टेड लूप यानी लूप इनसाइड लूप। जैसे कि अगर आपके पास एक नेस्टेड फॉर लूप है, नेस्टेड फॉर लूप में क्या होगा? फॉर लूप के इनसाइड में एक और फॉर लूप होगा। तो ऐसे लूप को हम क्या कहेंगे? नेस्टेड लूप कहते हैं। तो नेस्टेड लूप के अंदर भी हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं, बट कैसे करते हैं ये हम देखेंगे विद एग्जांपल। ठीक है? सो फॉर एग्जांपल कि हम एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल से आपको समझाते हैं तो चीजें और क्लियर समझ में आएंगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इस तरह से एक प्रोग्राम है, एज इंक्लूड studio.h int name, clear, and int I is equal to, इंटीजर है एक आपके पास i, ऐसे ले लो। ठीक है? इंटीजर i है। देन वी यूज फॉर लूप। पहले मैं फॉर लूप के लिए बताती हूँ। फॉर लूप i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस। क्लियर है? यहाँ पे हमने फॉर लूप का यूज किया। दिस इज इनिशियलाइजेशन पार्ट, दिस इज कंडीशनल पार्ट एंड दिस इज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट पार्ट। और इसके बाद हमने फॉर लूप की बॉडी स्टार्ट की। ठीक है? फॉर लूप की बॉडी स्टार्ट की और यहाँ पर हमने लिख दिया printf
D, क्लियर, I, ठीक है। और अब हमने एक कंडीशन लगा दी, और कंडीशन कैसी लगाई, इफ I is greater than 6, I is greater than 6, oh sorry, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं होगा, if I is greater than 6, हमने ब्रेक लगा दिया, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर लिया, और ये हमने फॉर लूप की बॉडी को क्लोज कर दिया, ठीक। देन रिटर्न 0 एंड क्लोज द मेन बॉडी। तो ये हमारे पास एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल है। अब यहाँ पे देखो कि कोड एग्जीक्यूट कैसे होगा और लास्ट में हमको आउटपुट कैसे देगा, क्लियर है। हमारे पास एक इंटीजर है, इंटीजर एक वेरिएबल है, इंटीजर i is equal to 1, i is less than 10, i plus plus, क्लियर है। i is equal to 1, कंडीशन चेक हुई whether i is less than 10, yes, i is less than 10, 1, तो 1 क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। फिर ये कंडीशन चेक हुई, इफ i is greater than 6, नो, कंडीशन अभी आपकी ये क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो ये आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। देन वापस से क्या होगा, i की वैल्यू, देखो अभी क्या हुआ यहाँ पे, इनिशियलाइजेशन मतलब शुरू में क्या हुआ, i की वैल्यू 1 हुई, कंडीशन चेक हुआ, कंडीशन यहाँ पे लिख दो, कंडीशन चेक हुआ, कंडीशन चेक हुआ कि क्या i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है क्या, कंडीशन हो गई ट्रू, और आउटपुट में आपको मिल गया 1, आउटपुट में मिल गया 1, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या होगा, वैल्यू 1 से क्या होगी, 2 होगी, फिर कंडीशन चेक होगा, कंडीशन हो गया ट्रू, और 2 क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। देन ये ट्रू होगा क्या, 2 इज ग्रेटर देन 6, नहीं फॉल्स है, तो अभी ब्रेक स्टेटमेंट वर्क नहीं करेगा। देन फिर से i की वैल्यू 2 से क्या होगी, 3, ट्रू हो जाएगा और 3 प्रिंट हो जाएगा। देन फिर कंडीशन चेक होगा कि क्या कंडीशन ट्रू है क्या, कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल्स है, यानी ब्रेक स्टेटमेंट वर्क नहीं करेगा। ऐसा कब तो होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, ये कंडीशन ट्रू ट्रू ट्रू, 4 5 6, नेक्स्ट ये आपका प्रिंट हो जाएगा 4 5 6। फिर क्या होगा, i की वैल्यू अभी 6 है, ठीक है, 6 है, तो 6 इज ग्रेटर देन 6, नो, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। अब फिर से वैल्यू क्या होगी, 7 हुई, i की वैल्यू 7 हो गई, प्रिंट तो होगा, कंडीशन चेक हुआ और प्रिंट हो गया। जैसे ही i की वैल्यू 7 हुई, यहाँ पर फिर से कंपाइलर ने चेक किया कि क्या 7 इज ग्रेटर देन 6, यस, ये हो गया आपका ट्रू, यानी कि इसने 1 रिटर्न किया, यानी कि ये हो गया आपका ट्रू। अब क्या होगा, ब्रेक स्टेटमेंट वर्क करेगा और लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा, फॉर लूप आपका क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अब कंपाइलर सीधे बाहर आएगा और यहाँ पे कोई कोड नहीं है तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, और आपको आउटपुट में 1 2 3 4 5 6 7 प्रिंट मिल जाएगा, क्लियर है। आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा, आगे कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी, ब्रेक स्टेटमेंट वर्क करेगा, ब्रेक स्टेटमेंट वर्क किया और इसने ये लूप क्या किया, फॉर लूप टर्मिनेट कर दिया, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट की ये वर्किंग है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेंगे स्विच स्टेटमेंट में। ये हमने कहां पर यूज कर लिया, फॉर लूप में, फॉर लूप में हमने यूज कर लिया। चलो यहीं पर मैं नेस्टेड फॉर लूप में भी यूज करके बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। फिर हम डिस्कस करेंगे कि स्विच स्टेटमेंट में किस तरह से, हालांकि मैंने स्विच स्टेटमेंट के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है वीडियो, मैंने स्विच स्टेटमेंट पे पूरी वीडियो बनाई है, वहां पर भी मैंने ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में थोड़ी मोड़ी चीजें डिस्कस की हुई है, क्लियर, ओके। नाउ हियर फॉर एग्जांपल you have one for loop inside this for loop, clear। for example for यहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल हैं i and j and the type of this variable is integer, j is equal to 1। यहाँ पे कंडीशन थोड़ा चेंज कर लेते हैं, i is less than 2 और इक्वल टू, ठीक है, एंड j is less than or equal to 2, then j plus plus, क्लियर। ये आपके पास एक इनर फॉर लूप है, ठीक है। दिस इज नेस्टेड फॉर लूप, व्हाई, बिकॉज इनसाइड फॉर लूप वी यूज इनर फॉर लूप, ठीक है, ओके। एंड
परसेंट डी आई जे, क्लियर। एंड इफ कंडीशन लगाया हमने, इफ आई इज इक्वल टू 1, आई इज इक्वल टू 1 नहीं 2 ले लेते हैं, ठीक है। आई इज इक्वल टू 2 एंड j is equal to 2, break, close break statement, close inner for loop and then we close outer for loop, clear, and return 0, close the main body, clear है। Here we use nested loop, nested for loop, because we use inside for loop, we use the for loop inside for loop actually, clear, okay। अब देखो यहाँ पे कि ये वर्क कैसे करेगा, कंपाइलर कैसे कंपाइल करेगा और किस तरह से आउटपुट देगा हमको, ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। Here we have two variable I and j and the type of variable is integer, clear। पहले क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि कंपाइलर जाएगा सबसे पहले वाले फॉर लूप पर, यहाँ पर चेक करेगा कि i, ठीक है, i की वैल्यू क्या है 1। सबसे पहले i, देखो यहाँ पे देखना है, अच्छे से समझेंगे इसको, सिस्टम मेरा अच्छे से समझेंगे इसको। i इज इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू 1, कंडीशन चेक हुई, इसके बाद क्या हुआ, कंडीशन चेक हुई कि क्या i इज लेस देन इक्वल टू 2 है क्या, यस। i इज इक्वल टू 1 है, दैट मीन्स कंडीशन क्या हो गई आपकी, ट्रू हो गई। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी क्या होगा, कंपाइलर लूप के अंदर जाएगा, लूप के अंदर जैसे ही कंपाइलर गया, यहाँ पे देखा कि दूसरा फॉर लूप भी है, ठीक है। अब दूसरे फॉर लूप में क्या होगा, ये इतना प्रोसेस हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ कि इनर फॉर लूप पे कंपाइलर है, और यहाँ पर भी क्या होगा, j इज इक्वल टू 1, ठीक है, j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन चेक हुई, फिर j इज लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स, ट्रू, कंडीशन हो गई ट्रू। अब क्या होगा, अब कंपाइलर इनर फॉर लूप की बॉडी में एग्जीक्यूट होगा, मतलब वो रीड करेगा, उसके अंदर जो कोड होगा उसको रीड करेगा, और यहाँ पे रीड किया प्रिंट ऑफ %d आई जे की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे अगर हमने /n लगाया, अगर हमने /n लगाया तो क्या होगा, लाइन चेंज होकर आउटपुट आएगा आपको, ठीक है। चलो इसको छोड़ो पहले तो यहाँ पे क्या हुआ, कंपाइलर यहाँ पर पहुंचा इस कोड पे printf %d i and j। अभी हमारे पास i की वैल्यू क्या है 1 और j की भी वैल्यू क्या है 1, वो क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, क्लियर। i और j की वैल्यू क्या हो गई, प्रिंट हो गई, यानी कि क्या मिला हमको 1 1, क्लियर है, 1 1 मिलेगा आउटपुट में। अब देखो यहाँ पे कॉमा नहीं होगा, अगर आपने यहाँ पे कॉमा लगाया तो आउटपुट स्क्रीन पे आपको यहाँ पे कॉमा लगा हुआ मिलेगा, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर हमको आउटपुट क्या मिला, यहाँ से फर्स्ट पहला लूप जब चला तो हमको आउटपुट क्या मिला, 1 1, क्लियर है, 1 1 मिला अभी। अब क्या होगा, अब यहाँ पे ये कंडीशन हो गई फॉल्स, कंडीशन फॉल्स होगी क्योंकि i की वैल्यू क्या है 1 है और j की भी वैल्यू क्या है 1 है, क्लियर है। तो कंडीशन क्या हो गई, अभी आपकी फॉल्स हो गई, कंडीशन हो गई फॉल्स, यानी कि j की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, कितने से, 1 से। तो j की वैल्यू अब यहाँ पे 1 से क्या हो गई, 2 हो गई। अब j की वैल्यू क्या हो गई, j इज इक्वल टू 2, और कंडीशन चेक होगा, j इज लेस देन इक्वल टू 2, क्या j की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 है क्या, यस है। तो ये हो गया ट्रू, कंडीशन हो गई ट्रू। अब क्या होगा, फिर से प्रिंट होगा, अभी इनर फॉर लूप चल रहा है, इनर फॉर लूप अभी एग्जीक्यूशन में एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। अब इनर फॉर लूप में j की वैल्यू यहाँ से इंक्रीज हो गई, j की वैल्यू हो गई 2, फिर कंडीशन चेक हुआ, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, कंडीशन हो गया ट्रू। अब क्या होगा, फिर से प्रिंट होगा, अभी i की वैल्यू, अभी भी i की वैल्यू क्या है 1 ही है, ध्यान रखना i की वैल्यू इंक्रीज नहीं हुई है। पहले हम इनर फॉर लूप को एग्जीक्यूट करते हैं और जब
जब इनर फॉर लूप का कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और इस इनर फॉर लूप से जब कंपाइलर बाहर आएगा तब आउटर फॉर लूप पर जाएगा। क्लियर है? तो अभी आई की वैल्यू क्या है 1 और जे की वैल्यू हमको अपडेटेड वैल्यू क्या मिल चुकी है 2। देन अगेन प्रिंट होगा क्या 1, 2। क्लियर? अब फिर से ये कंडीशन चेक होगी, ये कंडीशन हो गई फॉल्स क्योंकि आई की वैल्यू अभी भी क्या है 1 है। ये कंडीशन हो गई फॉल्स यानी ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करेंगे हम वापस से जे की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे कितने से 1 से। जे की वैल्यू हो गई 2 से क्या हुई 3 जैसे हुई कंडीशन हो गया फॉल्स और ये इनर जो लूप होगा वो क्या हो जाएगा आपका टर्मिनेट हो जाएगा। इनर फॉर लूप जैसे ही टर्मिनेट हुआ अब कंपाइलर कहाँ जाएगा आउटर फॉर लूप पर और आई की वैल्यू अब इंक्रीज होगी कितने से 1 से। ये हो गया हमको आउटपुट में अभी क्या मिला है 1 1 और 1 2। अब आई की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे देखा जाए ये पहला लूप का ये फर्स्ट लूप में काम किया। ठीक है, अब सेकेंड में क्या आई की वैल्यू अब हो गई इंक्रीज होके 2। आई की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, अब कंडीशन चेक हुआ कंडीशन आई इज लेस देन इक्वल टू 2। यस, कंडीशन हो गया 2। कंडीशन हो गया 2 तो फिर क्या होगा फिर से लूप कहाँ जाएगा फिर से कंपाइलर कहाँ जाएगा इनर लूप पे। एक्चुअली इनर लूप पे गया। अब यहाँ पे देखें जे की वैल्यू क्या है अभी जे इज इक्वल टू 2 है। जे की वैल्यू क्या है 2 है। ध्यान रखना जे की वैल्यू क्या है 2 है। ठीक है, जे की वैल्यू हमको क्या मिली हुई है 2 मिली हुई है। अब देखो कंडीशन होगा चेक। कंडीशन हुआ चेक सॉरी नहीं ये तो पहले लूप में काम किया। पहले लूप में इतना हुआ सेकेंड लूप में आया जे की वैल्यू अभी भी क्या रहेगी 1 रहेगी। ये फर्स्ट लूप का काम था। सेकेंड लूप में फिर से वापस से एग्जीक्यूशन होगा स्टार्टिंग से। आई की वैल्यू अपडेटेड आई की वैल्यू हमको क्या मिल गई है 2 मिल गई है। देन अगेन आई जे इज इक्वल टू 1 है। फिर से कंडीशन चेक हुआ जे लेस देन और इक्वल टू 2। कंडीशन हो गई ट्रू। कंडीशन हो गई ट्रू तो अब क्या होगा कंपाइलर प्रिंट एफ पे जाएगा और यहाँ पे प्रिंट होगा आई और जे की वैल्यू। अभी आई की वैल्यू क्या है आई की वैल्यू क्या है 2 है और जे की वैल्यू क्या है 1 है। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा 2,1। यहाँ पे हमको क्या मिला 2,1। ठीक है, अभी इनर लूप एक बार एग्जीक्यूट हुआ है। अगेन आई जे की वैल्यू क्या होगी इंक्रीज होगी किससे 2 से। आई की वैल्यू क्या हो जे की वैल्यू क्या होगी सॉरी जे की वैल्यू इंक्रीज होगी 1 से 2 से नहीं 1 से इंक्रीज होगी। तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। जे की वैल्यू हो गई 2। कंडीशन चेक हुआ कंडीशन हो जाएगा ट्रू। कंडीशन हो गया ट्रू तो अब क्या होगा ये क्या होगा ये प्रिंट होगा। ये क्या होगा प्रिंट होगा और प्रिंट होगा क्या हो जाएगा 2,2। क्लियर है? अब आई की वैल्यू भी 2 है और जे की वैल्यू भी क्या है 2 है। अब ये कंडीशन हो गया ट्रू। ये कंडीशन हो गया ट्रू। ठीक है, ये कंडीशन क्या हो गया ट्रू हो गया। क्लियर? अब जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगा क्या होगा ब्रेक स्टेटमेंट वर्क करेगा और ये जो इनर फॉर लूप है वो आपका क्या हो जाएगा टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, जो आपका कंट्रोल है वो कहाँ पर आ जाएगा आउटर फॉर लूप पे आ जाएगा। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुआ कंट्रोल आ गया आपके आउटर फॉर लूप पे। अब आउटर फॉर लूप भी वर्क करेगा। अब आउटर फॉर लूप भी वर्क करेगा। आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी 3 से। कंडीशन हो गया फॉल्स और आउटर फॉर लूप भी आपका क्या हो जाएगा टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर है? एक्चुअली टर्मिनेट नहीं होता। ब्रेक स्टेटमेंट में क्या हो जाता है कि आपका जो कंट्रोल होगा वो इनसाइड फॉर लूप से कहाँ आ जाएगा आउटसाइड फॉर लूप पर। क्लियर है? ओके, तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है कंट्रोल को जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई आपका कंट्रोल इनर फॉर लूप से कहाँ आ गया आउटर फॉर लूप पर आ गया। ऐसा नहीं होगा कि इनर और आउटर दोनों फॉर लूप आपके टर्मिनेट हो जाएंगे और कंट्रोल बाहर आ जाएगा। नहीं, नेस्टेड लूप के केस में क्या होगा इनसाइड जो फॉर लूप है उससे कंट्रोल निकलकर आउटसाइड फॉर लूप पर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आई की वैल्यू 3 होती है यहाँ पर। ठीक है, क्या हमने बोला कि फॉर एग्जाम्पल मान लो आई की वैल्यू 3 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा इतना तो होगा ये भी होगा। ठीक है, सेकंड लूप में हमको क्या मिला सेकंड जैसे आई की फर्स्ट लूप में ये मिला आई की सेकंड लूप में हमको ये मिला। अब क्या होगा कि जैसे ये कंडीशन ट्रू हुई
जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई, ये जो कंट्रोल है आपका वो इनर फॉर लूप से कहाँ आ गया, आउटर फॉर लूप के पास आ गया। अब आउटर फॉर लूप क्या करेगा, अब आउटर फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा, वापस से एग्जीक्यूशन प्रोसेस होगी। अब आई की वैल्यू यहाँ पर क्या थी, 2 थी, अब आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज होगी, यानी आई इज इक्वल टू 1 से इंक्रीज हुई, हो गया 3। और अगर यहाँ पे हमने 3 लिख दिया, यानी कि कंडीशन हो गई ट्रू, कंडीशन हो गई ट्रू, तो वापस से फिर क्या होगा, इनर फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा। ऐसा नहीं है कि ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर लिया तो अब आगे हम इनर फॉर लूप का यूज नहीं करेंगे, नहीं, बस ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, कंट्रोल को क्या कर देता है, कंट्रोल को इस लूप से और स्विच स्टेटमेंट से, क्या अगर स्विच स्टेटमेंट का यूज किया हुआ है तो स्विच स्टेटमेंट से बाहर ले जाता है, और अगर फॉर लूप का यूज किया हुआ है तो वो फॉर लूप से बाहर ले जाता है, कंट्रोल को उसकी बॉडी से बाहर ले जाएगा, ठीक है। और अगर नेस्टेड फॉर लूप का यूज किया हुआ है तो, और अगर ब्रेक का यूज हमने इनर फॉर लूप के साथ किया हुआ है, तो अगर ये ब्रेक कंडीशन ट्रू हुई और ब्रेक स्टेटमेंट ने वर्क किया तो ये कंट्रोल सिंपली क्या करेगा, आउटर फॉर लूप के पास आ जाएगा। आउटर फॉर लूप के पास जैसे ही कंट्रोल आया तो एग्जीक्यूशन होने लगेगा। कंपाइलर ने रीड किया, आई की वैल्यू किससे इंक्रीज हो जाएगी, 1 से, और कंडीशन हो गई ट्रू, कंडीशन हो गई ट्रू। अब इनर फॉर लूप के पास कंपाइलर जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन हो गई ट्रू, कंडीशन हो गई ट्रू, यानी प्रिंट होगा i और j की वैल्यू, i की वैल्यू क्या है 3,1, तो ये आपको फिर प्रिंट मिलेगा। अगेन फिर क्या होगा, j की वैल्यू, ये कंडीशन तो हो गई आपकी फॉल्स, अब क्या होगा, कंडीशन फॉल्स होगा क्योंकि i इज इक्वल टू 2, दोनों के दोनों ही कंडीशन ट्रू होने चाहिए, तब इफ स्टेटमेंट आपको ट्रू रिटर्न करेगा। क्लियर है, बट ये हो गया फॉल्स, यानी ब्रेक स्टेटमेंट वर्क नहीं करेगा, ठीक। अब यहाँ पर j की वैल्यू किससे इंक्रीज होगी, 1 से, j की वैल्यू 1 से इंक्रीज हुई, यानी j इज इक्वल टू 2 हो गया। कंडीशन चेक हुई कि क्या कंडीशन ट्रू है, यस कंडीशन ट्रू है। अब प्रिंट हो जाएगा i और j की वैल्यू 3,2, ये कंडीशन चेक होगा फॉल्स, ब्रेक स्टेटमेंट वर्क नहीं करेगा। अब कहाँ होगा, कंपाइलर अब फिर से रीड करेगा इस फॉर लूप को आउटर फॉर लूप के पास, और i की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी किससे, 1 से, i इज इक्वल टू 4, और कंडीशन हो गया ब्रेक, कंडीशन ब्रेक हुआ तो अब ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा लूप क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अब कंपाइलर आगे रीड करेगा ही नहीं, इनर फॉर लूप तक जाएगा ही नहीं अगर आउटर फॉर लूप की कंडीशन फॉल्स होती है तो। क्लियर है, तो इस तरह से हम नेस्टेड फॉर लूप में ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। एक्चुअली में ब्रेक स्टेटमेंट लूप को टर्मिनेट नहीं करता है, ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, लूप कंट्रोल को लूप के बाहर ले जाता है। क्लियर है, अगर हमने लूप में किया हुआ है यूज किसका, ब्रेक स्टेटमेंट का, तो वो कंट्रोल को लूप स्टेटमेंट से बाहर लेकर चला जाएगा। क्लियर है, और अगर नेस्टेड फॉर लूप में, इस तरह से नेस्टेड लूप में हमने यूज किया हुआ है, इनर फॉर लूप में यानी इनर लूप में हमने यूज किया हुआ है, तो वो कंट्रोल को इनर लूप से क्या करेगा, बाहर आउटर लूप में लेकर आ जाएगा। क्लियर है, तो ये मैंने नेस्टेड फॉर लूप और आई कैन से नेस्टेड लूप में भी ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके बता दिया है कि किस तरह से यूज होता है। अब स्टार्ट करते हैं किसके, स्विच स्टेटमेंट की केस में। तो यहाँ पे ध्यान देखना, ये यहाँ पे क्या चीज ध्यान देना, ये पहली लूप में चली है i इज इक्वल टू 1, i के पहले लूप में इतना एग्जीक्यूशन हुआ है, i के दूसरे लूप में ये, और तीसरे लूप में ये एग्जीक्यूशन हुआ है। क्लियर है, और आउटपुट आपको क्या क्या मिला है, 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 और 3 2। क्लियर है, चलो अब डिस्कस करेंगे स्विच स्टेटमेंट की केस में। स्विच स्टेटमेंट की केस में भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से, हालांकि मैंने स्विच स्टेटमेंट के बारे में सारे पॉइंट बता दिए हैं, वहां पर मैंने ब्रेक स्टेटमेंट का भी यूज करके बता दिया है, बट फिर से मैं बता देती हूँ कि मैं ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में जब बताएंगे तो ईच एंड एवरी पॉइंट बता देती हूँ। क्लियर है, ओके। फॉर एग्जाम्पल इंट i is equal to, for example we have two integer like x and y, and x is equal to 3 and y is equal to 2. Clear, and we have switch statement, and inside switch statement we have a condition like x plus y greater than 6.
ठीक है, तो आपके पास इस तरह से केस आता है, केस 1, ठीक है, printf condition is true, condition is true, clear and break, ठीक है। then case 0, printf and inside this condition false and break, ठीक। और एक डिफॉल्ट वैल्यू है हमारे पास, डिफॉल्ट वैल्यू में हमने printf लिखा हुआ है बाय एंड क्लोज द स्विच स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट हमने क्लोज कर दिया एंड फाइनली लास्ट में हम क्या लिखते हैं, रिटर्न 0 एंड क्लोज द मेन बॉडी। तो ये हमारे पास एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल है जहां पर हमने स्विच स्टेटमेंट का यूज किया हुआ है, ठीक है, स्विच स्टेटमेंट का यूज किया हुआ है। और यहाँ पर भी हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। मैंने लूप में बता दिया और लूप में मैंने फॉर लूप में बताया है, तो उस तरह से ही आप फॉर लूप हो, वाइल लूप हो या डू वाइल लूप हो, कहीं पर भी आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। अभी हम स्विच स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि अगर आपके पास इस तरह से कोई प्रोग्रामिंग एग्जांपल है और यहाँ पर हमने यूज किया हुआ है स्विच स्टेटमेंट के बारे में, तो सबसे पहले ये कंडीशन हम चेक करेंगे कि क्या ये कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स। ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, x + y इज ग्रेटर देन 6, यानी 3 + 2 आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, 5। कंडीशन हो गई फॉल्स, यानी इसने इसको क्या रिटर्न किया, इसने रिटर्न किया फॉल्स यानी कि 0, फॉल्स यानी कि 0 रिटर्न किया है। अब हम केस के पास जो वैल्यू रहती है उससे हम कंपेयर करते हैं, जो हमको आउटपुट मिला रहता है स्विच स्टेटमेंट के पास से जो हमको आउटपुट मिला हुआ है उसका हम किससे कंपेयर करते हैं, जितने भी केस होते हैं उनके पास जो वैल्यू होती है उससे हम कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हमने इससे देखा कि केस 1 इसके इक्वल है क्या, नहीं है, यानी कि ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर हमने इससे देखा तो ये इससे इक्वल हो गया। सेकेंड केस के पास जो वैल्यू है वो क्या है, 0, और हमको जो वैल्यू मिली है स्विच कंडीशन, यानी कि इस कंडीशन से जो हमको आउटपुट मिली है उसके इक्वल है, तो ये क्या होगा, सिंपली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आपको आउटपुट स्क्रीन पे क्या मिलेगा, कंडीशन फॉल्स, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया हुआ है। अब ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया हुआ है, दैट मीन्स कि कंट्रोल कहाँ आ गया, इस स्विच स्टेटमेंट के बाहर आपका स्विच स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। और हमको आउटपुट स्क्रीन पे क्या मिल जाएगा, कंडीशन फॉल्स। अब सोचो कि अगर हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यहाँ पर यूज नहीं किया रहता, अगर हमने यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज नहीं किया रहता तो हमको आउटपुट स्क्रीन पे क्या मिलता, सबसे पहले तो ये फॉल्स हो जाता, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होता। अब फिर यहाँ पर केस 0 के पास आता, केस 0 के पास आता, कंडीशन ये क्या हो जाता, ट्रू हो जाता, ठीक है, इसके इक्वल हो गया, यानी कि अब ये कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ये कोड एग्जीक्यूट हो गया, कंडीशन फॉल्स। इसके आगे अगर हमने ब्रेक स्टेटमेंट के यूज नहीं किया है तो डिफॉल्ट के पास में जो वैल्यू होगी या फिर जो कोड होगा वो क्या होगा, सिंपली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आपको आउटपुट स्क्रीन पे ये दोनों बाय कंडीशन फॉल्स और बाय आउटपुट स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे और भी केसेस होते हैं और एक बार अगर आपका कंडीशन ट्रू हो जाता है, यानी कि एक बार आपका कोड एग्जीक्यूट हो गया और आपको आउटपुट मिल गया, उसके बाद जितने भी केस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सिंपली एग्जीक्यूट हो जाते हैं, अगर आपने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज नहीं किया है तो। लेकिन अगर आपने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर लिया तो आपका स्विच स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। जो आपका कंट्रोल है वो स्विच स्टेटमेंट से सिंपली बाहर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम स्विच स्टेटमेंट में ब्रेक का यूज करते हैं। और भी इसकी बहुत सारी वैरायटी होती है कि स्विच स्टेटमेंट में किस तरह से हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। तो ये चीज मैंने स्विच स्टेटमेंट जब पढ़ाया है तो उस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो इसको जानने के लिए आप मेरी स्विच स्टेटमेंट की वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। और मैंने फॉर लूप पर बता दिया। सिमिलरली आप उस तरह से ही वाइल लूप और डू वाइल लूप में भी यूज कर सकते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट।
सो गाइस, आई होप कि आपको मेरी वीडियो से ही समझ में आ गया होगा कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।